हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के MCQ क्वेश्चंस। उससे पहले हम उम्मीद करेंगे कि आपने लास्ट 5 वीडियोस हमारे चैप्टर 1 की देख ली हो, जिसमें हमने कंप्लीट चैप्टर को कोशिश किया है कवर अप करने के लिए विद द हेल्प ऑफ 8 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड में आए हुए हैं और आज भी हम आपके लिए जो एडवांस MCQ प्रेजेंटेशन लेके आए हैं उसमें भी 2-4 MCQ हमारे बोर्ड एग्जाम्स में ही रिपीटेड हैं, बट स्टिल प्रैक्टिस करनी है। देन वी हैव अ 10 क्वेश्चन सीरीज ऑफ MCQ इन दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आंसर आप खुद करें। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज रिफ्लेक्ट द हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड सिविक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब हड़प्पा में जो भी आपकी एक ऐसी सिटीज़ है उसमें कौन सा इतना बड़ा फीचर था जो इस बात को कंफर्म करता है कि हड़प्पा में अर्बन प्लानिंग हुई है और एक अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन है। तो देखो, अर्बन प्लानिंग तो याद होगा, जब मैंने अर्बन प्लानिंग पढ़ाया था आपको तो उसमें सबसे बड़ा एक ऑप्शन पढ़ाया था ड्रेनेज सिस्टम एंड ग्रिड पैटर्न। मैं चारों पॉइंट्स बता देती हूँ। एक पॉइंट मैंने आपको बताए थे 2 सेक्शंस, एक पॉइंट मैंने आपको बताया था ड्रेनेज सिस्टम, एक पॉइंट मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक आर्किटेक्चर और लास्ट पॉइंट बताया था द ग्रेट बाथ सिटेडल या वेयर हाउस। तो इट मीन्स कौन सा ऐसा फीचर है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। मैंने आपको पूरे चार पॉइंट रिफ्लेक्ट करा दिए हैं। अगर कल को 3 मार्क्स का भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि वाई हड़प्पा नोन एज अ टाउन अर्बन प्लानिंग या वाई मोहनजोदारो नोन एज अ टाउन अर्बन प्लानिंग, तो आपके 4 ऑप्शंस होते हैं। अभी MCQ बी आंसर आपका करेक्ट है। हियर इट इज़ करेक्ट आंसर इज ड्रेनेज सिस्टम एंड अ ग्रिड पैटर्न्स, जो कि साइंटिफिकली प्लान थी। 90 डिग्री एंगल्स पे रोड कट कर रही थी। ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेटर था, पूरी एडवांस सिटीज़ की तरह। सेकेंड क्वेश्चन, विच फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिटीज़ रिफ्लेक्ट दी ये फर्स्ट क्वेश्चन ये जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। MCQ 2 पे आते हैं। द सिटेडल एट मोहनजोदारो वाज मेनली रिजर्व्ड फॉर, मतलब जो आपका सिटेडल है वो ज़्यादातर वहाँ पे क्या चीज़ें देखी गई, तो याद होगा मैंने इसी क्वेश्चन में पढ़ाया था। सिटेडल में 2 मेन चीज़ें देखी गई हैं फ्रेंड्स, मैं रिवाइज करा रही हूँ पूरा आपको। द ग्रेट बाथ और देखा गया है आपका वेयर हाउस, है ना, वेयर हाउस देखा गया है और ग्रेट बाथ। तो इन MCQ के हिसाब से ऑप्शन होगा अगेन बी, स्पेशल बिल्डिंग्स एंड एलाइड क्लास। बाकी कोई भी एक्टिविटीज़ हड़प्पा में नहीं होती थी। तो आंसर क्या है, स्पेशल पब्लिक बिल्डिंग्स और एलाइड क्लास। पब्लिक बिल्डिंग्स में आप लिख सकते हो ग्रेट बाथ, आप लिख सकते हो वेयर हाउस। MCQ 3 पर आते हैं। Which archaeologist evidence help us to identify social differences? तो आपको याद होगा, ये भी मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ है कि सोशल डिफरेंसेस कैसे पता चलती हैं। सोशल डिफरेंसेस पता करने के भी 2 पॉइंट थे। क्या? एक तो था ब्यूरियल्स और एक था लुकिंग फॉर लग्जीरियस। तो मतलब आप ब्यूरियल से और लुकिंग फॉर लग्जीरियस की हेल्प से पता लगा सकते हो सोशल डिफरेंसेस। तो हमारा इसका भी आंसर क्या जाता है, बी, मतलब डिफरेंट ब्यूरियल प्रैक्टिसेस। तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन भी रिवाइज करा दिया। सोशल डिफरेंसेस पता चलता था ब्यूरियल से एंड लुकिंग फॉर लग्जीरियस से, क्योंकि उस टाइम पीरियड में कैसे आइटम्स ब्यूरिड की जाती थी, है ना। आपको याद होगा मैंने बताया था कि पिट्स कैसी बनी हुई हैं, कब्र कैसी बनी हुई है, उन सब के साथ क्या क्या ब्यूरिड किया गया है, ये सारी बातें। नेक्स्ट हम MCQ पे आते हैं। 4th, मेसोपोटामिया टेक्स्ट रेफर टू द हड़प्पन रीजन एज। तो आपको याद होगा, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मैं कवर करा चुकी हूँ कि मेसोपोटामिया जो टेक्स्ट है उसमें हड़प्पा को किस नाम से बुलाया गया है। तो देखिए, उसमें बुलाया गया है मेलुलुआ, ठीक है। मघान किसको बोलते हैं, मघान हम बोलते हैं ओमान को, मेलुलुआ हम बोलते हैं हड़प्पा को, दिलमन हम बोलते थे मेसोपोटामिया को ही, और बेबी लोन भी क्लास 11th में आपने पढ़ा था, वो भी मेसोपोटामिया की ही एक साइट है। दोबारा रिपीट करती हूँ, मघान ओमान का पुराना नाम है, मेलुलुआ हड़प्पा के लिए बोला गया है और दिलमन मेसोपोटामिया के लिए। अगेन इसका आंसर भी है मेलुलुआ।
बी ऑप्शन, मेसोपोटामिया referred Melaleuca in relation to the Harappa. Why has the Harappan script remain undescribed? हमारी जो हड़प्पन की स्क्रिप्ट है वो आज भी अनडिस्क्राइब्ड क्यों है, मतलब हम उसे पढ़ क्यों नहीं पाए? तो ऑफ कोर्स बिकॉज अभी तक हमारे पास हम उस इंस्क्रिप्शन को बायलैंग्वेज नहीं कर पाए, मतलब जो भी हमारी हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसको हम अपनी इंस्क्रिप्शंस में, अपनी लैंग्वेजेस में, अपने ABCD में या अपनी किसी भी प्राकृत, संस्कृत, किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ठीक है। Who was the Director General of ASI during हड़प्पन एग्जावेशन? इट मीन्स देखो ये सब के सब ऑलरेडी आपके डायरेक्टर जनरल दे रखे हैं, ABC तीनों ऑप्शन में डायरेक्टर जनरल ही हैं, लेकिन वो कह रहा है जब हड़प्पा का एग्जावेशन हो रहा था उस समय डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो उस समय डायरेक्टर जनरल थे हमारे कौन? उस समय डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। याद होगा कल की क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था, जॉन मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI व्हेन ही वाज इंट्रोड्यूस इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द एंटायर वर्ल्ड। इस पूरे एंटायर वर्ल्ड को जिसने पहली बार बताया 1924 में कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पुराना सिविलाइजेशन है इंडिया का। तो उस समय डायरेक्टर जनरल कौन थे? उस समय डायरेक्टर जनरल थे जॉन मार्शल। अब आप कहोगे बाकी सब लोग कौन है, तो मैं वो भी रिवाइज करा देती हूँ अगर आपने पुरानी वीडियोस ना देखी हो हमारी। अलेक्जेंड्रा कहिंगम हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ASI थे। जॉन मार्शल 1924 में थे जिस समय हड़प्पा को एग्जावेट किया गया। REM व्हीलर वो थर्ड डायरेक्टर जनरल थे जिसने जॉन मार्शल की मिस्टेक को करेक्ट किया था। और दयाराम साहनी एक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली हमारी हड़प्पा की सील को फर्स्ट टाइम एग्जावेट करके निकाला। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनना आता है कि हड़प्पा की सील को जिसने फर्स्ट टाइम एग्जावेट किया उस पर्सन का नाम क्या था? तो आंसर है दयाराम साहनी। सेम क्वेश्चन कहाँ जाता है? मोहनजोदारो में, कि मोहनजोदारो में जब सील मिली थी तो उसको किसने एग्जावेट किया था? तो आंसर था राखल दास बनर्जी। जो स्टूडेंट्स मेरी लास्ट वीडियोस कंटेम्प्रेरी देख रहे हैं, लगातार सीरीज़ के साथ बने हुए हैं, उन्हें इसके आंसर्स इजीली बन रहे होंगे। उम्मीद करते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारी लास्ट वीडियोस को चेकआउट करेंगे। देखिए आंसर है जॉन मार्शल हु अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इन 1924। MCQ 7 अलेक्जेंड्रा कहिंगम, वही जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ाया फ्रेंड्स, कहिंगम को हम क्यों याद रखते हैं? तो आपको याद रखना है सिर्फ कहिंगम को इसलिए याद रखते हैं बिकॉज ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, मतलब ही फाउंडेड द ASI आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को जिस पर्सन ने फाइंड आउट किया है वो कौन है? वो है हमारे कहिंगम। गॉट इट? तो फाउंडिंग द ASI, अलेक्जेंडर कहिंगम बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। REM व्हीलर क्या कहते हैं कि हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हुई होगी? तो देखिए रियलिटी में तो ये क्वेश्चन थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन है, अभी तक CBSE बोर्ड में ये क्वेश्चन नहीं देखा गया। CBSE बोर्ड में जो क्वेश्चन देखा जाएगा वो भी नेक्स्ट ईयर जो आपको पढ़ाना है। REM व्हीलर ने क्यों बोला कि डिक्लाइन हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों हुई है? ये सिर्फ REM व्हीलर के अकॉर्डिंग है कि डिक्लाइन हुआ होगा बिकॉज ऑफ आर्यन इन्वेजन। आप इस बात को याद रख लेना कि जब कभी आर्यंस यहाँ पे आ गए होंगे जिनकी वजह से हड़प्पा के लोगों को शिफ्ट होना पड़ा होगा, क्योंकि इंडस रिवर के पास वो लोग रहते थे, तो आर्यन के इन्वेजन्स की वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन एंड हुई होगी। ये सिर्फ लगता है REM व्हीलर्स को, है ना। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपकी NCERT से एग्जैक्ट रिलेटेड है, CBSE बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। Which of the following is considered a possible cause for the decline of हड़प्पा civilization? कि हड़प्पा civilization के डिक्लाइन में क्या रीज़न हो सकता है, कौन कौन से कॉजेज़ हो सकते हैं? सेम क्वेश्चन CBSE बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। A climate change, B deforestation, C flood और D all of the above। तो आंसर आप लिखेंगे all of the above।
क्योंकि तीनों ही रीज़न एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इसके अलावा भी लिखा है एनसीईआरटी में, एक्सेसिव फ्लड आ जाना, रेनफॉल हो जाना, रिवर्स का ड्राइंग अप हो जाना, क्लाइमेट में चेंज आ जाना, डिफॉरेस्टेशन, ये बहुत सारे रीज़न है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए, हड़प्पन हिस्टोरियंस ऐसे बिलीव करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो एंड हुई है, दे हैव सो मैनी मल्टी फैक्टर्स, है ना। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ दी अबव। MCQ 10th देखिए, विच स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो इज कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर रिचुअल बाथिंग। मोहनजोदारो में एक ऐसी जगह है जिसको हमने कंसीडर किया है कि वो रिचुअल बाथिंग के लिए, है ना, जो बाथिंग आप करते हैं, रिचुअल बाथिंग करते हैं, वो बहुत मायने रखती होगी मोहनजोदारो में। तो कौन सी ऐसी जगह है जिसको माना गया जहाँ रिचुअल बाथिंग होती होगी? तो आंसर है हमारा क्या? द ग्रेट बाथ। अब ग्रेनरी क्या थी? ग्रेनरी तो मैंने आपको बता रखा है, वो वेयर हाउस है जहाँ पर वो फूड ग्रेन स्टोर करते थे। असेंबली हॉल आपका इस चैप्टर में नहीं है, डकयार्ड आपका मोहनजोदारो में नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? द ग्रेट बाथ। ग्रेनरी आप वेयर हाउस भी कह सकते हो, वेयर हाउस या ग्रेनरी मोहनजोदारो में अवेलेबल है। ग्रेट बाथ भी है, बट ग्रेट बाथ इसका आंसर टिक होगा बिकॉज फॉर द रिचुअल बाथ, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट को, हमारे हिस्टोरियंस को ऐसा लगा है कि जो भी उस टाइम पीरियड में रिचुअल बाथ होता होगा वो शायद ग्रेट बाथ के लिए ही किया है, मतलब ऐसा प्लेस बनाया हुआ, एक रेक्टेंगुलर बहुत बड़ा बाथ। is one of the famous public structure of Mohenjo-daro, that is the Great Bath। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये 10 MCQ पसंद आए होंगे। नेक्स्ट सीरीज़ में दोबारा मिलते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।